जरा तसव्वुर करें, आप कल सुबह उठें और पाकिस्तान का नक्शा वो ना हो जो आप बचपन से किताबों में देखते आए हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की लकीरें मिट चुकी हों और उनकी जगह 12 नई रियासतें या सूबे ले चुके हों। ट्रेंड लेंस की फैमिली के तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम और हमारे चैनल पर नए आने वाले नाजरीन को खुश आमदीद। इस्लामाबाद के ऐवानों में 27वीं आईनी तरमीम की स्याही अभी सूखी नहीं थी कि अब 28वीं तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। अफवाहें गर्म हैं कि मुल्क को इंतज़ामी बुनियादों पर दोबारा तकसीम किया जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान को मजबूत करने का मास्टर प्लान है या फिर हमें तकसीम करो और हुकूमत करो के पुराने फार्मूले की तरफ धकेला जा रहा है? आज की वीडियो में हम जज्बात नहीं, हक़ाइक़ पर बात करेंगे। ये गेम कौन खेल रहा है और इसका असल फ़ायदा किसे होगा? वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि जो हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर शायद ना मिले। सियासत में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। नए सूबों की बहस पुरानी है, लेकिन 2025 के नवंबर में इसमें जो शिद्दत आई है वो मामूली नहीं। याद रहे, ये सब 27वीं आईनी तरमीम के बाद शुरू हुआ, जिसका बराह रास्त ताल्लुक NFC अवार्ड और वसाइल की तकसीम से था। अभी हाल ही में ये तजवीज़ सामने आई कि मौजूदा चारों सूबों को 3-3 हिस्सों में तकसीम करके कुल 12 यूनिट्स बना दिए जाएं। दलील ये दी गई कि इससे सेनेट में सबको बराबर नुमाइंदगी मिलेगी। लेकिन क्या ये इतना सादा है? सिंध की तरफ देखें तो वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नवंबर के आखिर में भांज सईदाबाद में 2 टोक अल्फाज में कहा है कि सिंध की तकसीम की अफवाहों पर कान ना धरें, कोई सियासी वजूद सिंध को तकसीम नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ इस बयानिए का प्रचार ज़ोर शोर से जारी है। पंजाब में ज़ेरे गर्दिश खबरों और तबसरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब अब सिर्फ एक सूबा नहीं, बल्कि मुल्तान, बहावलपुर और DG खान की अलग अलग रियासतें होनी चाहिए। सवाल यह है कि जब इस्टेब्लिशमेंट और अहम सियासी खिलाड़ी एक ही वक्त में एक ही नुक्ता उठा रहे हों, तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। नया नक्शा कैसा दिखेगा? आइए अब इन अफवाहों को कागज़ पर उतारते हैं। अगर ये प्लान कामयाब होता है तो पाकिस्तान का जोग्राफिया कैसा दिखेगा? हमारे पास जो अंदरूनी इत्तलाआत और तज्ज़िये हैं, उनके मुताबिक खाका कुछ यूं हो सकता है। पंजाब, सबसे बड़ी तब्दीली यहाँ मुतवक्के है। वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब, पुठोहार और जुनूबी पंजाब। लेकिन जुनूबी पंजाब में भी एक पेच है, सराइकी बेल्ट और बहावलपुर रियासत की बहाली का अलग मुतालबा। सिंध, यहाँ मामला सबसे ज़्यादा हसास है। तजवीज़ ये है कि कराची को एक अलग शहरी सूबा यानी अर्बन प्रोविंस बनाया जाए और बाकी सिंध को महरान या देही सिंध का नाम दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा, हज़ारा डिवीज़न को अलग सूबा बनाने की बात पुरानी है, लेकिन अब कबायली अजला को भी इंतज़ामी इकाई बनाने की बाज़गश्त है। बलूचिस्तान, गवादर को एक अलग इकोनॉमिक जोन या सूबा बनाना और पख्तून बेल्ट यानी शुमाली बलूचिस्तान को अलग करने की तजावीज़ भी ज़ेरे गर्दिश हैं। जबकि एक और ज़ेरे गर्दिश तजवीज़ के मुताबिक अमरीका मॉडल की तरह पाकिस्तान को 25 छोटी रियासतों में भी तब्दील करने से मुतालिक सोचा गया है, जबकि इन सब का मकसद इंतज़ामी कंट्रोल से मुतालिक है। लेकिन क्या पाकिस्तान का समाजी ढांचा इस सर्जरी को बर्दाश्त कर पाएगा? आइए अब देखते हैं कि इस तमाम सूरत हाल से अवाम को क्या फ़ायदा होगा। इन तमाम तजावीज़ का अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो मुबस्सरीन के मुताबिक अगर नए सूबे बनाए जाते हैं तो इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान। सबसे पहले अगर फ़ायदों की बात करते हैं तो बेहतरीन हुक्मरानी। राजनपुर के एक गरीब को अपने मसले के हल के लिए 500 किलोमीटर दूर लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। छोटे यूनिट्स का मतलब है ब्यूरोक्रेसी तक आसान रसाई। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम। जनूबी पंजाब और अंदरून सिंध की महरूमियों का इलाज यही बताया जाता है कि इनका बजट इन्हीं के हाथ में हो। ज़्यादा सूबे मतलब ज़्यादा मुकाबले की फ़िज़ा। हर सूबा अपनी इंडस्ट्री खुद लगाएगा। अब बात करते हैं कि इससे नुकसान क्या होगा। अगर सिंध की तकसीम इंतज़ामी के बजाय लिसानी बुनियादों पर हुई, यानी सिंधी बामुकाबिल उर्दू बोलने वाले, तो खुदा न ख्वास्ता हम एक ऐसी आग भड़का सकते हैं जिसे बुझाना नामुमकिन हो। ज़्यादा सूबे मतलब ज़्यादा गवर्नर्स, ज़्यादा वज़राए आला और ज़्यादा अखराजात। क्या हमारा कमज़ोर ख़जाना इतने शाही खर्चे उठा सकता है? छोटे सूबे मरकज़ यानी वफाक के सामने कमज़ोर होंगे, जिससे एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल मजबूत होगा, लेकिन जमहूरी आवाज़ दब सकती है। अब इसके पीछे छुपी गेम यानी हकीकी फ़ायदा किसका है, उस पर नज़र डालते हैं। क्या ये सब अवाम के लिए हो रहा या फिर ये पावर पॉलिटिक्स है? बज़ाहिर लगता है कि पंजाब की तकसीम मुस्लिम लीग नून का सियासी नुकसान होगा, लेकिन हकीकत में ये मुस्लिम लीग नून के लिए फ़ायदा मंद है। अगर पंजाब तकसीम होता है तो सराइकी सूबा ना बनाने के ताने से निजात मिलेगी और वस्ती पंजाब इनका किला बन जाएगा।
नए सूबे बनाने पर मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में इजाफा होगा और दूसरी जानिब वफाक और सूबे में हुकूमत होने की वजह से इंतज़ामी मशीनरी और अमूर भी इस तरह तय पाए जाएंगे जिससे सियासी फ़ायदा हो सके। कराची को अलग सूबा या इंतज़ामी यूनिट बनाना इनका देरीना ख्वाब है। 28वीं तरमीम इनके लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। सबसे बड़ा नुकसान पीपीपी का है। सिंध की तकसीम इनके लिए रेड लाइन है। अगर देही सिंध और शहरी सिंध बढ़ गए तो भुट्टो का वोट बैंक भी तकसीम हो सकता है। छोटे सूबों को कंट्रोल करना आसान होता है। एक बड़े ताकतवर पंजाब या सिंध के बजाय 12 छोटे वज़राए आला को गाइड करना ज़्यादा सहल है। बात यह है कि नए सूबे वक्त की ज़रूरत ज़रूर हैं। दुनिया भर में इंतज़ाम ऐसे ही चलता है, लेकिन पाकिस्तान में मसला नीयत का है। अगर ये तकसीम इंतज़ामी बेहतरी के लिए है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर ये सियासी मुखालिफिन को तोड़ने और कौम को लिसानियत में उलझाने का हथियार है तो ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब ये सवाल आपसे है जिसका आप दयानतदारी से कमेंट में जवाब दें। क्या आपके ख्याल में नए सूबे बनने से अवाम के हालात बेहतर होंगे या फिर ये सिर्फ कुर्सियों की लड़ाई है? अपनी राय नीचे ज़रूर लिखें। अगर आपको आज का ये गैर जानिबदार तज्ज़िया पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अफवाहों के बजाय हकीकत जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई तहकीक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।